नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सनातन धर्म पर लगातार आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलकर विपक्ष पर हमला बोला है सनातन धर्म के मुद्दे पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बीना से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर यहां पर तीखा हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हुए हैं, भारत की संस्कृति पर हमला करना उनका मकसद है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, भारत की संस्कृति पर हमला करना चाहता है। और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे ही विवादित बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आस्था पर चोट करना विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की रणनीति है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, ये सनातन को मिटाकर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, मगर एकजुटता से इनके मंसूबों को नाकाम करना है। सतर्क रहें। सतर्क रहने के लिए कहा है लोगों को, सनातन धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं खासतौर पर उनको, कि ये जो विपक्षी गठबंधन है ये 1000 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। क्योंकि ये कोई एक आधी बार गलती से दिया हुआ बयान नहीं है। लगातार पिछले 7-8 दिन से रोजाना ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी जा रही और उसके बाद दोबारा से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे स्टालिन हो। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का नेता तय नहीं है, इनके नेतृत्व पर भ्रम है। इस गठबंधन को लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब गमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। इस गठबंधन ने भारतीयों की आस्था पर हमला करने का फैसला कर लिया है। इस गमंडिया गठबंधन की नीयत भारत के विचारों और संस्कारों को तबाह करने की है। तो यहां पर देखिए, कहीं ना कहीं इशारों में यह भी कह दिया कि इनका चेहरा तय नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर अपना प्रतिद्वंदी पीएम मोदी ने ऐलान किया। कौन है इनका पीएम फेस, बताएं जरा, क्योंकि सीधे तौर पर समझ में अभी यही आ रहा है। कोई चाह रहा है राहुल गांधी बने, कोई चाह रहा है नीतीश कुमार बने, कोई चाह रहा है ममता बनर्जी बने, कोई चाह रहा है स्टालिन बने, कोई चाह रहा है कि उद्धव ठाकरे बन जाए। बहरहाल इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि ये गमंडिया गठबंधन और सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए जिक्र महात्मा गांधी जी का भी किया गया। अब ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ सनातन पर, ये बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आज मध्य प्रदेश के बिना दौरे पर क्या खास रहा। सबसे पहले सनातन पर जो विवाद की शुरुआत वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे, जो उसी सरकार में मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन के एक बयान से शुरू हुई। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केवल इसका विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसे खत्म करने की जरूरत है। लगातार ये स्टेटमेंट्स आती रही। डीएमके के इस नेता के बयान से पूरा सियासी माहौल खराब हो गया और लगातार उसके बाद नंबर ऑफ सीरीज में ऐसे बयान आने लगे। वहीं बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना करके विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार डिफेंड कर रही है, कह रही है कि ये तो देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अभी बीच में ये भी स्टेटमेंट आई थी उच्च शिक्षा मंत्री की कि ये जो 26 दल शामिल हुआ आईएनडीआईए में, ये सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए। इसी को लेकर के इसलिए यहां पर हमला बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल गुरुवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने बीना में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई राज्यों का जो बजट है वो बजट भी इतना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देंगी। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता जितना आज यहां पर एक ही कार्यक्रम में भारत सरकार लगा रही है। आपको यह बता दें कि बिना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को
लगभग 50,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 1-2 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़। बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण से प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन टन अलग अलग प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने 10 और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। मध्य प्रदेश के बिना पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। बिना में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, कुछ खास बिंदु वो भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को गति देनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबों के सपनों को सच करने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसानों और छोटे उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नौजवानों को रोजगार के भी हजारों मौके मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश की जरूरतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, बदल रही हैं। आगे अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहले खस्ता हालत थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और अपराधी दिया। पहले मध्य प्रदेश में कारोबारी आने से डरते थे। हमने मध्य प्रदेश को डर से मुक्ति दिलाई। हमने यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है और आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने अब गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। पीएम मोदी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड को पानी बिजली के लिए तरसाया। G20 की सफलता पर सभी भारतीयों को गर्व है। G20 की बात उन्होंने की कि सभी भारतीयों को गर्व है और आगे कहा कि जो आपकी भावना है वो पूरे देश की भावना है। G20 ने देश का माथा ऊंचा कर दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सभी को रोजगार मिलेगा। राज्यों के शासन के लिए पारदर्शी शासन जो है वो जरूरी है। बहरहाल तो यहां पर बड़ा हमला किया गया पीएम मोदी की तरफ से। इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए भी तमाम बातें कही गई कि राज्य सरकारों का इतना बजट नहीं है जितना यहां पर भारत सरकार लगा रही है। और साथ ही साथ जो सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, अभी भी टिप्पणियां की जा रही है, उस पर खुलकर आज पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर हमला बोला है। कई सारे सवाल जो है खड़े किए और जनता के बीच में इस चीज को छोड़ दिया है कि अगर जो है ये अपने मंसूबे जो है चाह रहे हैं ये कभी भी जो है इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये 1000 साल पीछे जो है धकेलना चाहते हैं। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।